सोचो तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो और पीछे से कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम क्या करोगे? उसे इग्नोर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। इंडिया में आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब भी आप रास्ते पर चलते चलते किसी को कट मार देते हो या आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी से थोड़ी सी भी टच हो जाती है तो लोग डायरेक्टली माँ बहन की गालियों पे आ जाते हैं। और कभी कभी सिचुएशन तो इतनी हाई हो जाती है कि लोग हाथापाई पर उतर आते हैं। लेकिन इसी चीज को आप एक स्टेप पीछे लेकर देखो, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई होगा और इससे आपकी एनर्जी, वर्ड्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट होगा। कि आपका इतना सा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप अपनी इतनी सारी चीजें दांव पर लगाना ठीक समझते हो? और यही कहता है लॉ 9 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर बुक। विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट्स। मतलब बहस करके नहीं, अपने एक्शन से जीतो। लेकिन इस लॉ के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी साइकोलॉजी छुपी हुई है और इसी के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो 6 पार्ट्स में होने वाली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, आर्गुमेंट का ट्रैप। सोचो तुम अपने किसी भी फ्रेंड से बोलते हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा। वो बोलता है भाई इतना आसान नहीं है ये सब। तो तुम क्या करोगे? तुम उससे आर्गू करने लगोगे, नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मेरे आइडियाज दूसरों से बेहतर हैं, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और फिर क्या? 10 मिनट की आर्गुमेंट, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं होता तब तुम्हें अपनी बात वर्ड से डिफेंड करनी होती है। लेकिन रुको, अगर कुछ मंथ्स बाद तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है, तुम्हारे वीडियोस बहुत अच्छे परफॉर्म करने लगते हैं, तो क्या तुम्हें उस फ्रेंड के पास में जाकर ये बोलना पड़ेगा कि देखो मैंने कहा था ना? रिजल्ट उस टाइम पर खुद बोल रहा होगा। अब आता है पार्ट 2, वर्ड्स वर्सेस एक्शन। माना वर्ड्स पावरफुल हो सकते हैं लेकिन वर्ड्स को चैलेंज करना इजी है। तुम कह सकते हो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन सामने वाला बोलेगा कैसे? तुम जवाब दोगे मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। वो फिर ये बोलेगा कि सब बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। और ऐसे ही आर्गुमेंट चलते चलते आर्गुमेंट लंदन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुमने एक्चुअल में काम कर दिखाया तो बिल्कुल ही गेम ओवर हो जाएगा। मतलब अब डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। अब आता है पार्ट 3, एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ में। मान लो तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार ये बोलते हैं कि तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, पहले पढ़ाई कर लो, और ऐसे ही फलाना डिमाका बोलते रहते हैं। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? तुम उन लोगों को कन्विंस करने बैठोगे कि नहीं मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरे पास अच्छे आइडियाज हैं, मुझे मार्केट समझ में आती है। ये सब करना एक तरीके से बेकार है। उन्हें मानना नहीं होगा तो नहीं ही मानेंगे। और इससे होगा क्या? इससे तुम्हारी एनर्जी और वर्ड्स वेस्ट होंगे। लेकिन इससे बेटर अप्रोच तुम्हारे लिए ये होगी कि तुम काम शुरू करो, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, कस्टमर्स लाओ, सर्विस इंप्रूव करो और प्रॉफिट जनरेट करो। और जब रिजल्ट आएगा तो वही लोग तुमसे ये पूछेंगे कि भाई ये तुमने कैसे किया। अब तुम वहां पर ये देखोगे कि तुम पहले उन्हें कन्विंस करना चाहते थे, अब वो तुमसे सीखना चाहते हैं। और यही मेजर डिफरेंस है आर्गुमेंट और एक्शंस में। अब पार्ट 4 में आता है एक ट्विस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ ये नहीं कह रहा कि कहीं भी आर्गुमेंट करो ही ना। जहां पर चुप रहना स्मार्टनेस है वहां पर चुप रहो, और जहां पर आर्गुमेंट करने की सिचुएशन है वहां पर जरूर आर्गुमेंट करो। क्योंकि जहां पर एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है वहां पर एक्सप्लेनेशन को दिया ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर आती है जब तुम अपना ओरिजिनल गोल भूल कर ये सोचने लगते हो कि सामने वाले को हर हाल में प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि मैं ही सही हूँ। क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हारा फोकस रिजल्ट को छोड़कर ईगो पर चला जाता है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब पार्ट 5 में आता है ईगो का ट्रैप। इमेजिन करो तुम्हारी कोई क्रिटिसिज्म करता है, तुम्हें लगता है वो गलत है, तुम रिप्लाई देते हो और वो काउंटर करता है, तुम फिर कुछ रिप्लाई देते हो और वो फिर से कुछ बोलता है, और धीरे धीरे करके तुम अपने ओरिजिनल गोल से गायब हो जाते हो। अब तुम उससे सिर्फ आर्गुमेंट को जीतना चाहते हो। लेकिन सोचो तुम आर्गुमेंट जीत भी गए तो तुमने सच में क्या अचीव किया? बस दूसरे पर्सन को चुप करा दिया। लेकिन वही एनर्जी अगर तुमने अपने गोल पर लगा दी होती तो तुम्हारा रिजल्ट और बेहतर आता। अब आता है मेन पार्ट 6। तो अब बात आती है इस लॉ 9 को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें। स्टेप 1, हर क्रिटिसिज्म को इमीडिएट रिप्लाई मत दो। रिप्लाई देने से पहले सोचो कि क्या मुझे इस बात का एक्चुअली में रिप्लाई देना जरूरी है। स्टेप 2, अपनी एनर्जी को आर्गुमेंट से रिजल्ट पर शिफ्ट करो। किसी को 1 घंटा कन्विंस करने की बजाय वही 1 घंटा अपने गोल्स पर लगाओ। स्टेप 3, प्रूफ जरूर क्रिएट करो। स्टेप 4, ईगो को हमेशा साइड में रखो। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंट प्रोग्रेस ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई भी कहे कि तुमसे ये चीज नहीं होगी तो तुरंत आर्गुमेंट करना बिल्कुल शुरू मत करना। बस एक चीज याद रखना, तुम्हारा काम लोगों को कन्विंस करना नहीं, तुम्हारा काम
खुद को प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वर्ड्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, आर्गुमेंट्स को लोग काउंटर कर देते हैं, लेकिन मेरे भाई लोग रिजल्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कर पाते। इसीलिए लॉ 9 कहता है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट्स। एक बात और बताता हूँ, बहस में जीतने से बेहतर है अपनी लाइफ में जीतो, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में जीत गए तो वो सब आएंगे जो तुम्हें छोड़ कर गए थे। यही था लॉ 9 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर बुक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पर एक नए लॉ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।